नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, किसी कारण से मैं बाहर आया हूं और उसके बीच भी काफी सारे बच्चों का मांग रहा कि बिहार शिक्षक भर्ती पर आप कुछ वीडियो दे दीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिले। 21 बैच के खास करके जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं, उन्होंने बार बार हमसे कमेंट किया कि भैया कुछ दे दीजिए। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बिना मैं अपने व्हाइट बोर्ड वगैरह के बना रहा हूं। ठीक है, आप लोग सुनते जाइएगा। मैंने यहाँ पे कॉपी रखा है और यहाँ पे सारी चीजें आपकी मैंने लिख लिया है, आपके काम की चीजें। उसके बाद मैं आपको डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसमें जो जूनियर की वैकेंसी है उसकी संख्या कितनी होने वाली है? तो संख्या उसकी मित्रों 52,000 होने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा, संख्या कितनी होने वाली है? 52,000 होने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्या आपको अपेयरिंग में मौका मिलेगा? ठीक है, आपको अपेयरिंग में मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, चाहे जो बच्चा बीएड कर रहा है, चाहे जो बच्चा बीटीसी कर रहा हो, ठीक है, उसे अपेयरिंग में मौका दिया जाएगा। जिस तरीके से 7th फेज की वैकेंसी में मौका दिया गया है अपेयरिंग में, ठीक उसी तरीके से 8th फेज की वैकेंसी में भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीटेट की। आज सीटेट का आंसर की आ गया है, सीटेट की आज आंसर की आ गई है। काफी बच्चे जो है सीटेट का सेकंड पेपर आपको पास होना चाहिए। सीटेट के सेकंड पेपर में चाहे आप अदर स्टेट के अगर हैं, खास करके मेरा यह वीडियो अदर स्टेट का अर्थात उत्तर प्रदेश का ही बच्चा देख रहा है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो, आपको 90 नंबर पाना अनिवार्य है। 90 नंबर के नीचे आपका काम नहीं चलेगा। आप अगर सेकंड पेपर में 90 नंबर पाए हैं तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए 21 बैच की संभावना क्या है? ठीक है, 21 बैच की संभावना के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल जो न्यूज आई थी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैसे भी काफी सारे बच्चे जान रहे होंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती की जो 7th फेज की जो वैकेंसी चल रही है, जिसमें प्राथमिक की एक अच्छा खासा पद प्राइमरी में आया था, और उसमें अतुल प्रसाद जी ने बोल दिया है कि 15 अक्टूबर के मिड तक आपकी जो है वैकेंसी, 15 अक्टूबर के मिड तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। किसका? प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो जो 15 अक्टूबर दे दिया गया है, और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो वैकेंसी आने वाली है 15 अक्टूबर तक नहीं आएगी, उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर वैकेंसी अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में मान लीजिए आ जाती है तो 21 बैच वालों के लिए झिंगा लाला हो जाएगा। 21 बैच का बच्चा 100% शामिल हो जाएगा। कैसे शामिल हो जाएगा? अगर 15 अक्टूबर तक वैकेंसी आती है तो आपको 31 दिसंबर तक मौका दिया जाएगा। ये मान के चलिएगा 31 दिसंबर तक आपको मौका दिया जाएगा। आपका बीटीसी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो भी जाएगी। ठीक है, इसी को कल वाला जो न्यूज था उसे देख करके मैं इतना उत्साहित हुआ कि हमें लगा कि आप लोगों को शामिल अब हो जाना चाहिए, और आप शामिल भी हो जाओगे। ठीक है, अगर आप शामिल होते हो तो आपके लिए कितनी आसान रहेगी यह नौकरी, मैं उसके बारे में अब चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या आपको जो है मौका जो मिलने वाला है, 80 नंबर और 40 नंबर का पेपर होने वाला है। 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 120 नंबर का पेपर आपका होगा। किसका पेपर? जो आप पेपर देने वाले हैं। इसमें से जो 80 नंबर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। जो सब्जेक्ट आपका होगा उसमें से 120 नंबर में से 80 नंबर आपके सब्जेक्ट का होगा, और 40 नंबर, गेट खोल दो, 40 नंबर जो है आपका क्या क्या आने वाला है मैं आपको बता दूं, जो अनुमानित है मित्रों, अभी यह कंफर्म नहीं है, लेकिन जो 40 नंबर का पेपर होने वाला उसमें क्या क्या आएगा ध्यान रख लीजिएगा। 40 नंबर वाले होने वाला है। 120 नंबर का पेपर आपका होगा। किसका पेपर? जो आप पेपर देने वाले हैं। इसमें से जो 80 नंबर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। जो सब्जेक्ट आपका होगा उसमें से 120 नंबर में से 80 नंबर आपके सब्जेक्ट का होगा, और 40 नंबर, गेट खोल दो, 40 नंबर जो है आपका क्या क्या आने वाला है मैं आपको बता दूं, जो अनुमानित है मित्रों, अभी यह कंफर्म नहीं है, लेकिन जो 40 नंबर का पेपर होने वाला उसमें क्या क्या आएगा ध्यान रख लीजिएगा। 40 नंबर वाले सेगमेंट में आपका भूगोल पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें आपका भूगोल पूछा जाएगा, और उसमें आपको राष्ट्रीय महत्व के जो आंदोलन हुए हैं, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास
से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपसे गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे ना ही पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ना ही और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 नंबर में आपके भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, विज्ञान, गणित और रीजनिंग, इससे 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका लैंग्वेज है। मित्रों, इस बात को जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, चाहे आप बीएड हैं और चाहे आप डीएलएड हैं, चाहे आप बीएड हैं चाहे आप डीएलएड हैं, अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती में जूनियर में पार्टिसिपेट आप करते हैं तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं मांगा गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा लैंग्वेज से देना चाहता है पेपर, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, मैथिली हुआ, उर्दू हुआ, अगर आपने ग्रेजुएशन में एक भी साल ये चीजें किया है तो आप 100% वैलिड हो। उसके बाद अगर आप एसएसटी सोशल साइंस से देना चाहते हैं तो आप चाहे बीए हैं, चाहे बीकॉम है, चाहे बीबीए है, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है, चाहे जो कुछ भी है, मैथ साइंस वाला सेगमेंट छोड़ करके, तो आप जो है, चाहे आपका प्राचीन इतिहास है, चाहे आपका दर्शन शास्त्र है, चाहे आपका राजनीति शास्त्र है, चाहे आपका अर्थव्यवस्था है, चाहे आपका फिलॉसफी है, चाहे आपका कुछ भी सब्जेक्ट आपका है, अगर वह एसएसटी अर्थात आप सीटेट एसएसटी दिए हैं तो निश्चित तौर पे सीटेट एसएसटी देने वाला बच्चा यहां एसएसटी सोशल साइंस से फॉर्म भरेगा, सीटेट साइंस देने वाला बच्चा यहां मैथ साइंस से फॉर्म डालेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लैंग्वेज में अगर आपने कोई भी लैंग्वेज लिया है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो एक बच्चा पूछ रहा था हमसे कि बीएड में अगर हमने टीचिंग सब्जेक्ट अलग ले लिया है तो क्या हम, जैसे हिंदी हमने मतलब कि हमारा ग्रेजुएशन में हिंदी और हम हिंदी से देना चाहते हैं और टीचिंग सब्जेक्ट हमारा बीएड में अलग रहा है, तो मैं बता दूं आपके टीचिंग सब्जेक्ट से आपकी वैकेंसी में कोई मतलब नहीं होता है। आपकी वैकेंसी में आपके टीचिंग सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी आपका हो, लेकिन आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से आपका जो है आगे की सेगमेंट तय किया जाता है। आगे की जो रणनीति होती है, जो आपकी मतलब कि आपको वेरीफाई किया जाता है, वह आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज जो चीजें मैं बताया हूं, और एक चीज मैं बता दूं, 80-40 कितने हो गए, टोटल 120 नंबर हो गए, और इस टोटल 120 नंबर में से आपको कितने नंबर पाने हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मित्रों, इसका 40% अर्थात मात्र 48 नंबर पा करके आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो 40 नंबर वाला सेगमेंट है बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से आप धूम मचा देंगे। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। 80 नंबर वाले सेगमेंट में भाई मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं भैया सीआरटी पढ़नी पड़ेगी और एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ज्यादातर बच्चों को यह नहीं पता था कि भैया ये सीआरटी क्या होती है। मित्रों, मैं बता दूं, अगर बिहार में पेपर हो रहा है तो बिहार में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें होंगी वह बिहार की एससीईआरटी किताबें कहलाएंगी, और एनसीईआरटी किताबें स्टैंडर्ड होती हैं, आप सभी लोग उसे जानते हैं। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा 80 नंबर वाले सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए। 6 to 10th पढ़ना पड़ेगा, और जो 40 नंबर वाला सेगमेंट है आप इसे कहीं से भी कवर कर सकते हैं, बहुत आसान चीजें होने वाली है। मित्रों, 48 नंबर पाएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अर्थात आप अगले स्टेज के लिए आप कट ऑफ के अंदर आएंगे। 48 पाएंगे, इससे ये गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 48 पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, और जब मेरिट बनेगा उसमें आपका स्थान भी रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं 48 नंबर आप जितना मेहनत, यार मैं बता दूं, जितना मेहनत आप करते हैं किसके लिए, यूपी टेट के लिए करेंगे, सुपर टेट के लिए करेंगे, उसका अगर मात्र 80% मेहनत भी आप कर देते हैं तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी, ठीक है। ये वैकेंसी मैं कहूंगा बहुत आसान तो नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, अक्टूबर महीने में इसके फॉर्म आएंगे, दिसंबर महीने में इसके पेपर हो जाएंगे, फरवरी महीने में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, सब कुछ के साथ है। इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। 21 बैच का बच्चा शामिल कैसे होगा, कल वाली जो न्यूज आई थी माननीय अतुल प्रसाद जी का, बीपीएससी के जो चेयरमैन थे, उनकी न्यूज को देख करके, रात में न्यूज आई, मैं देख करके गदगद हो गया कि अगर 15 अक्टूबर तक वो डीएलएड मतलब कि 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती को रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो मान के चलना 15 अक्टूबर से पहले अब उनका क्या नहीं होने वाला है, वैकेंसी नहीं आने वाला है। और अगर 15 अक्टूबर से पहले वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में आती है, तो निश्चित तौर पर आपको 31 दिसंबर तक बीटीसी पास करने का मौका मिलेगा, और हमारे 21 बैच का बच्चा 31 दिसंबर तक 100% बीटीसी पास हो जाएगा, और आगामी बिहार शिक्षक भर्ती में निशांत ज्ञान से कम 10,000 बच्चा सिलेक्शन लेकर के हमारा नाम रोशन करेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, इतनी जानकारी आपको देना हुआ।
अगर कुछ बच्चे कह रहे थे भैया एनसीईआरटी एससीईआरटी के नोट्स आप प्रोवाइड करिए, भूगोल इतिहास इसके नोट्स आप प्रोवाइड करिए, आप अपने भाई के ऊपर भरोसा करिए। अगर आप लोगों का आपको मौका मिलेगा तभी मैं इस पर काम करने वाला हूं, बाकी मैं काम नहीं करने वाला हूं। अगर आपको मौका मिलता है तो यकीन मानिए आपका भाई आपके लिए जरूर एनसीईआरटी एससीईआरटी के नोट्स तैयार करवाएगा और इसके भी नोट्स तैयार करवाएगा। मैं दावा तो नहीं करता हूं कि इस नोट्स से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये दावा जरूर करता हूं कि आप एक बेहतर कंडीशंस में जरूर होंगे। ठीक है, आप अपने भाई के ऊपर भरोसा करते हैं तो आप सभी लोग जरूर भरोसा करिएगा। आपके भरोसे पर हम कायम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। और आज का वीडियो मैं अपने घर से दूर बना रहा हूं और उम्मीद है कि आप पीछे वाली बैकग्राउंड को देख करके पता ही पा गए होंगे मैं किसी पढ़ने वाले छात्र के मकान पे आया हूं। वो पढ़ाई करते हैं, तो इलाहाबाद का उनका जीवन है, वहीं पर हम आए हैं। कुछ हमारी पर्सनल बातें थी और काम था, उसी वजह से आया था और यह वीडियो मैंने यहीं पर शूट किया। काफी ज्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे थे, इस वजह से वीडियो शूट किया, नहीं तो मैं आज वीडियो शूट करने के मूड में नहीं था। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर घर जल गया मित्रों, अगर घर जल गया गुरु तो समझो सब जल गया। अगर घर जल गया गुरु तो समझो सब जल गया, और अगर हम ही बच गए तो समझो कुछ नहीं जला। ठीक है, जब तक हम हैं तब तक हमारे जीवन की असंभावनाओं की अंतिम सीमा तक हम लड़ाई लड़ेंगे, असंभावनाओं की अंतिम सीमा तक लड़ाई लड़ेंगे। जहां पर लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां भी हम अपने जीवन के एक एक सांस को कुर्बान कर देंगे, लेकिन नौकरी लेकर के अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। और हमारी फेवरेट लाइन यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर माता सरस्वती आपके साथ रही, ईश्वर आपके साथ रहा, तो अगला अप्रैल आप अपने विद्यालय में भी निभाने वाले हो। भाई नौकरी कहीं भी मिले पहले आप ज्वाइन करिए, उसके बाद चीजें देखते हैं कि ये बिहार है उत्तर प्रदेश है। एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने वाला यहीं इलाहाबाद की धरती पर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने वाला लड़का पूरे 5 साल तैयारी करता है और 28,000 की सैलरी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाकर के नौकरी करता है, तो आप उससे तो काफी बेहतर होंगे। वेतन की बात बता दें मित्रों, वेतन ज्यादातर बच्चा पूछता है, तो जो 52,000 शिक्षक भर्ती का जो वेतन आने वाला है वो 46,000 के ऊपर ही आएगा। और जो टीजीटी का नौकरी पाएगा, कक्षा 9वीं 10वीं का जो टीचर बनेगा, उसकी सैलरी 49,000 प्लस रहेगी। और जो बच्चा पीजीटी में नौकरी पाएगा बिहार में, उसकी सैलरी 51,000 से ऊपर रहेगी। एक अच्छी खासी सैलरी है। अपने यहां से मात्र 4-5 हजार का अंतर है, तो आपके सामने एक मौका है। मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा यह मौका आपके लिए साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।